नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार की सबसे विवादित परीक्षा में से एक 2446 दरोगा बहाली। इस परीक्षा में कई दफा जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट पहुंचे, स्टे भी लगा था लेकिन मंगलवार को हट गया। लेकिन फिर आज 5 जनवरी को हाई कोर्ट में एक अन्य टाइगर जंप मुद्दे पर सुनवाई हुई। क्या कुछ फैसला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वकील जी भी मौजूद है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संजीव रंजन हुआ। क्या मुद्दे के साथ आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई? आज का मुद्दा था कि टाइगर जंप को लेके आयोग ने ये रखा था कि टाइगर जंप वो डिस्क्वालिफाइड जंप है, ये जंप अलाउ नहीं होगा। इस कारण 1500 अभ्यर्थी को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, जबकि वो जंप कर चुके थे। पर मेथड जो था टाइगर जंप, वो आयोग ने कहा कि ये परमिसेबल नहीं है। इसको हम लोगों ने लेके हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, ये कहते हुए कि ना रूल में लिखा हुआ है और ना एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि जंप किस तरह करना। मेथड और मोड प्रेस्क्राइब नहीं था, इसलिए हर जंप परमिसेबल था। आज सुनवाई हुई। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक का डेफिनेशन का एक कॉपी लगाया था अपने काउंटर में, तो ना वो रूल में लिखा हुआ था कि हाई जंप जैसा वर्ल्ड एथलेटिक में है वो चीज़ लिया जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन नहीं लिया जा सकता है डेफिनेशन ऑफ हाई जंप में। इसलिए नोटिस 150 विद्यार्थियों को जो सिलेक्टेड हैं उनको किया गया है और फाइनल सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगा। और ये भी इंडिकेट किया गया है कि वो उनका अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट अगर इशू होगा वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट इस केस के होगा। नोटिस को एक बार अच्छे से समझा दीजिए कि क्या कुछ करना है आपको और किसको ये अफेक्ट करेगा। ये उन विद्यार्थियों, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट को करेगा जो नीचे से 150 होंगे, जो 150 रिट पिटिशनर हैं। अगर ये इनका मार्क उनसे ज़्यादा निकला इंटर से में, तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगर इनको मौका मिला हाई जंप करने का और ये हाई जंप में क्वालिफाई हो गए तो 150 विद्यार्थी या कैंडिडेट जो हैं सेलेक्टेड, रिकमेंडेड, उनको अफेक्ट करेगा ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आयोग फिर से इन 150 अभ्यर्थी जिन्होंने रिट याचिका दायर की है टाइगर जंप को लेकर, उनका फिर से फिजिकल होगा। हाई जंप का मौका उनको मिलेगा। हाई जंप का केवल और लॉन्ग जंप का जिसमें वो क्वालिफाई कर गए हैं वो तो क्वालिफाई कर गए हैं, और जो बचा हुआ इवेंट है उसमें उनको पार्टिसिपेट करना है। और अगर वो डिक्लेयर सक्सेसफुल हो जाते हैं आयोग के द्वारा, तो फिर इंटर से सीनियरिटी में मार्क्स देखा जाएगा, क्योंकि पेट खाली क्वालिफाइंग है, पेट का मार्क्स नहीं होता है। और रिटन के मार्क्स पर ही इंटर से सीनियरिटी है, तो रिटन में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वो रहेगा, जिसका कम रहेगा। तो आपका ये कहना है कि फिर से जंप होगा, जंप में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो जिन अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाएगा उनको ये अफेक्ट करेगा और उनके मेंस के मार्क्स के आधार पर फिर से मेरिट बन सकता है। मेरिट उसी के मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। नोटिस कौन भेजेगा? नोटिस इनको आयोग को एक लेटर देना है। कौन देगा? विद्यार्थी जो रिट पिटिशनर हैं, आयोग उनका एड्रेस और नेम प्रोवाइड करेगा। ये नेम और एड्रेस उन सेलेक्टेड कैंडिडेट का आयोग इन कैंडिडेट को प्रोवाइड करेगा जो रिट पिटिशनर हैं। वो बेसिस पर वो रिट पिटीशन का कॉपी हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और हाई कोर्ट उनको नोटिस करेगा। तो 8 सप्ताह बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। हाँ, इसके बीच में नोटिस करना है। नोटिस रिसीव होने के बाद आज से 8 सप्ताह बाद फिर से 150 बच्चों को नोटिस जाएगा। उसमें क्या कुछ लिखा रहेगा? उसमें लिखा कुछ नहीं रहेगा। उसमें यही कहा रहेगा कि अगले आदेश में आपको अपीयर करना है और कंटेस्ट करना है केस को। उनको जो सिलेक्टेड क्योंकि उनको भी एक राइट हो चुका है। तो ये टाइगर जंप को लेकर जो 22 मार्च को जिस प्रकार से विवाद फैला था, अचानक से टाइगर जंप फिजिकल दरोगा बहाली में बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। उसके बाद वहां पर काफ़ी विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था। और आज 5 जनवरी को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग को भी स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट किया गया है कि नीचे से जितने पिटिशनर हैं 150, उतने ही सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं 150 नीचे से, उन्हें नोटिस दिया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आपकी जो बहाली है वो फिलहाल पूर्ण रूप से आपको नियुक्ति नहीं देती है,
आगे इस पर जो फिजिकल होंगे इन अभ्यर्थियों के, उनके मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि अभी 8 सप्ताह बाद इस पर फैसला आएगा। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। कोर्ट का ऑर्डर अभी शायद नहीं आया है, 2 दिन बाद आएगा, तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या कुछ लिखा है। हमारे साथ फिजिकल ट्रेनर मोनू रंजन भी हैं और बात करेंगे कि टाइगर जंप को इन्होंने ही हाई कोर्ट में पहुंचाने में हम भूमिका निभाई थी। क्या कुछ रहा, कैसा रहा, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं तो पहले भी बोला था कि ये प्रोसेस जो है, ये सिलेक्शन प्रोसेस जो आप इस तरह से बच्चे को छांट रहे हैं या इस तरह से बच्चे को निकाल रहे हैं, ये गलत है। और आज हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ का मतलब इस चीज़ को स्वीकारा। और जितने भी बच्चे थे जो भी टाइगर जंप से प्रभावित कर दिया गया था अचानक से, मतलब इतना 14 साल 15 साल से टाइगर जंप को वैलिड किया गया था, बहाली में होते भी हैं, पुलिस में होते हैं, ड्राइवर में होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है, पिछले भी बहाली में टाइगर जंप को वैलिड किया गया है। और अचानक से आप ला करके ड्यूरिंग द प्रोसेस आप उस चीज़ को बेंड कर रहे हैं, तो ये गलत है। और यही हम लोग की लड़ाई थी कि आप बेंड करने का आपके पास है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन, अग्रिम सूचना होनी चाहिए थी। और आज सभी को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, हमको भी बहुत खुशी है क्योंकि हमको भी बहुत इस टाइगर जंप के कारण हमको भी बहुत कुछ देखना पड़ा है। तो बहुत ही खुशी है बच्चों में। और उनको 8 सप्ताह के अंदर हमको लगता है कि उनको एक फाइनल जो है कि उनको जंप लेकर के, जो भी बच्चे 3-3 साल से प्रैक्टिस किए, 3-3 साल से इस पिछले 2446 बहाली को लेकर के मेहनत किए 3 साल तक, और वो एक मामूली जंप के लिए बाहर हो जाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी था ही। अब अब लड़ाई यहाँ पे आ गया है कि जो सेलेक्ट बच्चे हैं, जो अनसेलेक्ट है, सेलेक्ट क्या, वो तो ऐसा थोड़ी है कि किसी का सीट लिया जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ी लिया था। और उन्होंने थोड़ी लिया था। बात तो ये प्रोसेसिंग का है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का है। ये आयोग की गलती थी सरासर। इन लोगों बच्चों को पहले ही नहीं बैंड करना चाहिए, ताकि इस बैंड के कारण, टाइगर जंप के बैंड के कारण, आज जो बच्चे रोड पे हैं वो है मेडिकल वाले। अब मेडिकल वाले का क्या कंडीशन हुआ कि उनका फिजिकल जब स्टार्ट होगा कोर्ट, तब उनका सुनवाई होगा। अब 6 महीने आज उनका भी सुनवाई था मेडिकल वाले का। अब फिजिकल कोर्ट जब होगा, जब फिजिकल हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब उनका सुनवाई, मतलब अब 6 महीने में हेयरिंग स्टार्ट हो या साल भर में हो, तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये गलत था। टाइगर जंप का प्रोसेस एक मतलब ईगो जो ले लिए थे वहाँ का प्रोसेसिंग इंचार्ज या जो हेड थे, और आज उसका जब उनको आज समझ में आ रहा है कि ये अब हाई कोर्ट भी इस चीज़ को फैसला मान दिया जा रहा है कि कोई उसमें तो जंप आप लिखे हैं 4 फीट, उसमें तो कोई टेक्निक नहीं लिखे हैं या कोई मूड नहीं लिखे हैं, तो ये सरासर गलत था। और आज हमको भी बहुत खुशी मिल रही है कि बच्चों का मैं एक आवाज़ बना था और बच्चों का एक सहारा बना था। जब बच्चे इधर उधर कोई भी साथ नहीं दे रहे थे, तो सभी बच्चों को एक मार्गदर्शन और अच्छे जगह पे, और सबसे बड़ा जीत मैं कहूँगा वकील साहब का, जो कि रात दिन एक करके आज 7वां 8वां हेयरिंग है, और हमेशा कड़े मतलब अच्छे से आर्गुमेंट किए, जो भी पक्ष था उसको सही से रखे। और बहुत अच्छा खुशी का दिन है आज। और मैं भगवान से और ईश्वर से मनाता हूं कि जितने भी बच्चे टाइगर जंप से प्रभावित थे गलत प्रोसेस से, उनको जीत अधिक से अधिक मिल जाए। और बहुत ही खुशी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका राजमोहन सर, आप टाइगर जंप को लेकर के या बच्चों का मुद्दा या छात्र का मुद्दा, मतलब इस बहाली को लेकर के, दरोगा बहाली का लेकर के समय समय पर और अच्छे से बात जो रखे हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बच्चे आप मेहनत करें, जो उनको जो भी फेल कर गए थे, अब 8 सप्ते में आपका आ जाएगा, महीना 2 महीना का टाइम है। आप जंप करें या लॉन्ग जंप करें, शॉर्ट मतलब हाई जंप करें, जो भी आपका बच गया था, जो मतलब जो रनिंग जो क्वालिफाई कर गए, तो उसके बाद ही थ्रो और जंप था। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप का आप प्रैक्टिस करें। यदि थ्रो कर दिए हैं तो कोई थ्रो मतलब लास्ट में ही था, जंप के बाद लॉन्ग जंप था। तो ये जो 150 बच्चे हैं, वो जितने भी पिटिशनर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको मैसेज यही दूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा था, और अब अपने प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि जीत हमेशा जो है ना, वो सत्य का होता है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा उन लोगों के लिए चिंताएं बढ़ेंगी जो 150 नीचे से अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनकी गलती इसमें नहीं है, वो तो अपना एग्जाम दिए अपना पास हुए, लेकिन आयोग की गलतियों का अब उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए 150 आपके पिटिशनर फिर से टाइगर जंप देते हैं और मतलब जो भी जंप देते हैं पास हो जाते हैं और मार्क्स उनका मेंस में अच्छा आता है, जो नीचे से 150 है उनसे ज़्यादा आता है, तो फिर उनकी जगह ये रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ, उनकी जगह पर वही तो कह रहे हैं ना, ये सिलेक्शन प्रोसेस गलत के कारण उनको भ्रमित किया जा रहा है। आज 150 जो बच्चे अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम सिक्योर हैं, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, तो वो इफेक्ट हो रहा है। तो उस बच्चों के दिमाग में ये जो जहन दिया जा रहा है, ये तो गलत तरीके के कारण ना। यदि आज टाइगर जंप को वैलिड उसी समय मांग लिया जाता, आराम से जंप या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था फिजिकल का, वो चलते रहता आराम से, जो जैसे जंप कर रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़ नया और पुराना चीज़ जो भी चलते आ रहा था, उसको यदि देखते हुए आज किया जाता तो नहीं आज मेडिकल ज़्यादा लगता सर, मेडिकल नहीं लगता और नहीं टाइगर जंप वाले प्रभावित होते और आज मेरिट पे भी ये बातें नहीं उठती। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो गलत तरीका है, ये तो सरासर आयोग का गलती है, इस टाइगर जंप वाले का थोड़ी गलती है। ये लोग तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इतना दिन से, साल भर से आप भी जान रहे हैं कि लड़ाई ये लड़ रहे हैं और साइलेंटली रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी इनका आवाज बनता है तो उसके साथ, मेरे साथ ही देखिए गलत किया गया था। ये सरासर गलत बातें हैं, ये प्रोसेस ही गलत था, ताकि आज 155 का जो ग्रहण लगना जा रहा है, ये आयोग की तरफ से उसको ग्रहण लग ये रहा है। आप लोगों की इस सुनवाई में ये मांग नहीं होगी कि जो बच्चे आपके सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर हो जाएंगे 150 में जितने हों जी जी वो हो, और जितने बच्चे इससे अफेक्ट होंगे उन्हें दूसरी बहाली में जगह दे दी जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए प्रक्रिया पालन की, देखिए बच्चे तो हमारे जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो टाइगर जंप के आज प्रभावित, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे तो दोनों, मतलब दोनों बच्चे आयोग, मतलब बिहार पुलिस को ही जो ज्वाइन करेंगे, इंस्पेक्टर ही बनेंगे। तो ये इन लोगों का मांग है कि हम लोग अपना लड़ाई लड़ने के साथ हम अच्छे प्रोसेस से जाएं। उन लोगों का कहना है कि हम यदि सेलेक्ट हो गए हैं तो हमारा 150 का यही होगा कि हम 150 प्रभावित क्यों हों, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस गलत के कारण आज उन लोगों को ये ग्रहण लग रहा है। ये जवाब वो लोग आयोग से पूछें कि ऐसा क्यों किया गया था उस समय। कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे जी, वो पक्ष रखेंगे तो अच्छी बात है। उनका जवाब एक ही आदमी दे सकता है, वो है आयोग, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को इतना दिन से ले रहे थे। ना कि हम लोग दे सकते हैं, ना कि वकील साहब दे सकते हैं। कोर्ट उन्हीं से जवाब मांगेगी कि इन लोगों को आप जवाब दीजिए, सब चीज़ जवाब उन्हीं को देना है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस वही कर रहे हैं। वकील सर से एक और बात पूछना चाहेंगे कि जो जिनको आप नोटिस 150 अभ्यर्थियों को भेजेंगे तो वो अपनी बात रखेंगे ना कोर्ट में? उसके लिए तो वो स्वतंत्र हैं कि वो रखेंगे या उनकी जगह आयोग रखेगा? नहीं, वो भी रखेंगे अपने तरफ से, उनको नोटिस इसीलिए हुआ है। और वो हुआ नहीं होगा, हाँ होगा, पर वो आयोग का ही स्टैंड को रिटेरिएट करेंगे, अपना क्या स्टैंड लेंगे कि हाँ आयोग इस पे क्या स्टैंड ले सकता है? आखिर वो भी प्रक्रिया का पालन करके वहां पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं, तो उनकी मेहनत तो बेकार नहीं जानी चाहिए। देखिए सिलेक्शन तो 2400 कितना पोस्ट का है, तो पोस्ट तो जितना एडवर्टाइज हुआ है उतना ही बहाली होगी, उससे बियॉन्ड हो नहीं सकती। क्या दूसरी बहाली में जगह नहीं दी जा सकती? वो कोर्ट ही कर सकता है इक्विटेबल ग्राउंड पर, चलिए कमीशन कर नहीं सकता बियॉन्ड एडवर्टीजमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये टाइगर जंप का मामला था जो कि फिजिकल जो शुरू हुआ था 2446 उसी समय से उठा था और अब हाई कोर्ट में सुनवाई आज हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इन टाइगर जंप वालों के पक्ष में कोर्ट का फैसला है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से फैसला नहीं आया है, अगली हियरिंग 8 सप्ताह के बाद होगी। अब देखना है कि उसमें क्या कुछ आखिरी फैसला कोर्ट सुनाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।